तो पुष्पक विमान पर माता जानकी जी बैठी, राम जी बैठे, जामवंत जी बैठे, अंगद जी बैठे, दधिमुख बैठे, केहरी बैठे, सब वानर पुष्पक विमान पर बैठे। विभीषण जी बोले प्रभु हम भी आपको अयोध्या तक छोड़ने जाएंगे। राम जी बोले चल पड़ो। विभीषण जी भी बैठ गए विमान पर, सब लोग विमान पर बैठे। राम जी बोले अब अयोध्या जाना है, 14 साल पूरे हो गए, यदि एक दिन भी लेट हो जाएंगे तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। जैसे विमान पर बैठने लगे, हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम बहुत दिन से अपनी माँ से नहीं मिले, माँ से मिले आए। जब से सुग्रीव जी के पास आए ना तब से वापस कभी माँ के पास मिलने नहीं गए, बहुत दिन हो गए। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम माँ से मिले आए। राम जी बोले आप जाओगे? जी। पता है राम जी क्या बोले? राम जी बोले हनुमान तुम अपनी माँ को मिलने जाओ। ये कथा का वर्णन हनुमान अंक में है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है हनुमान अंक, उसमें इस कथा का वर्णन है। हनुमान जी से राम जी बोले हनुमान आप अपनी माता जी को मिलने जाओ पर हम भी साथ चलेंगे। हनुमान जी बोले आप क्यों जाओगे, आप अयोध्या जाओ हम आ जाएंगे। नहीं नहीं, आपने इतनी सेवा की, इतना समर्पण किया, हम भी उस वीर महावीर की माँ के दर्शन करना चाहते जिसने इतना वीर पुरुष प्रकट किया है, जिसके सामने किसी का भी टिकना कठिन है। ऐसी भक्ति ऐसी शक्ति हमने नहीं देखी है। जब तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति और शक्ति है तुम्हारी माँ कितनी अद्भुत नहीं होगी, हम भी उस माँ के दर्शन करना चाहते। हनुमान जी बोले प्रभु ये तो हमारा परम सौभाग्य। तो हनुमान जी भी बैठ गए पुष्पक विमान पर। मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान को दक्षिण भारत में आंजनेय पर्वत त्रिवंतमाला पर्वत जहां है वहां पर उतारने के लिए हनुमान जी ने इशारा किया। भगवान महादेव की नर हरिहर की पूजा कर रही थी, भक्ति कर रही थी। श्री हनुमान जी नीचे उतरे, उतर करके श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु माता जी इसी गुफा में रहती हैं, आपकी आज्ञा हो तो पहले हम मिले आए ताकि उन्हें बता दें आपके बारे में। बिल्कुल। तो जैसे हनुमान जी के दरवाजे पर द्वार पर माता जी तो बैठी थी पूजा में, द्वार से आवाज लगाई माँ, तो भीतर से आवाज आई कौन है? हनुमान जी बोले माँ मैं आपका बालक आ गया। अरे हनुमान तुम आ गए हो? हाँ माँ। जैसे इतना कहा भागी भागी अंजना मैया आई और गले से हनुमान जी को लगा लिया। हनुमान जी चरणों से लिपट गए, तुरंत माँ ने उठाया, अंजना माँ ने गले से लगा लिया, सिर पर हाथ रखा। बेटा बहुत दिन हो गए, बड़े दिन बाद आए हो। माँ हम बड़े दिन बाद जरूर आए और जिन राम जी की सेवा में हम थे, रघुनाथ जी की सेवा में थे, हम उनको साथ लेके आए। अच्छा कहाँ है वो? जैसे सामने रघुनाथ जी को देखा, श्री किशोरी जी जानकी जी को देखा, लक्ष्मण भैया को देखा, वो दिव्य रूप देखा, नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम, श्री राम जी के बालों को देखा, श्री रघुनाथ जी के चरणों को देखा, तीर तर्कस को देखा, श्री किशोरी जी की सौम्यता को देखा। माता अंजना की आंखों से आंसू फूटने लगे, आंसू बहने लगे। रघुनाथ जी ने भी प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया माता अंजना ने हाथ पकड़कर एक तरफ राम जी को गले लगाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को गले लगा दिया। एक हाथ राम जी के सिर पर रखा, दूसरी तरफ हनुमान जी को गले लगा दिया। एक हाथ राम जी के सिर पर रखा, दूसरा हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा और माता अंजना ने हनुमान जी के बालों को पकड़कर कहा बेटा तू धन्य है, मैं तेरी मां बनकर धन्य हूं। मैंने ऐसा बेटा जाया है जो नारायण को भी मेरे द्वार लेकर के आ गया, नारायण को तो श्री हरि को मेरे द्वार पर लेकर के आ गया। किशोरी जी के साथ हनुमान जी के सिर पर हाथ घुमाते हुए माता अंजना ने हनुमान जी से कहा हनुमान जा मैं आज तुझे अपने दूध के ऋण से उऋण कर, जा मेरे दूध के कर्जा से उऋण है जा, और पहला ऐसा बालक होगा जो अपनी मां के दूध के कर्जे से उऋण होगा। ये सुनते ही हनुमान जी की आंखों में आंसू आ, राम जी भी रोने लगे, दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। मेरे प्रियजनों एकमात्र हनुमान है जो दूध के ऋण से उऋण है, मां के दूध के कर्जा से मुक्त है।